योर वेलकम आवर चैनल। तो देखिए आज हम इस वीडियो में यूपी पीसीएस मेंस के लिए देखेंगे और मेंस के लिए जो टॉपर्स की कॉपियां हैं ये देखिए अर्पित कटारिया सर की कॉपी है। और एक टॉपर्स की कॉपियां देखने से क्या होता है कि आप एक बेसिक एनालिसिस कर पाते हो कि आप किस तरीके से आंसर राइटिंग शुरू करें। क्योंकि देखिएगा यूपी पीसीएस प्रीलिम्स क्वालिफाई हो भी जाता है, यूपी पीसीएस प्रीलिम्स का सभी कर रहे हैं तो क्वालिफाई हो जाएगा। मेंस में फिर वही दिक्कत आएगी। कई बार क्या होता है कि प्रीलिम्स की कर ले जाते हैं लेकिन मेंस के लिए सही गाइडेंस नहीं है। तो मेंस के लिए सही गाइडेंस के लिए सबसे पहले आपको क्या करना है, टॉपर्स की कॉपियाँ देखिए। टॉपर्स अपना आंसर राइटिंग किस तरीके से करते हैं, वो अपना इंट्रोडक्शन किस तरीके से दे रहे हैं और वो अपना कॉन्क्लूजन किस तरीके से दे रहे हैं, हेडिंग किस तरीके की रख रहे हैं। तो इस तरीके से अपनी आंसर राइटिंग शुरू करिए। आंसर राइटिंग शुरू देखिए, प्रीलिम्स मेंस प्रीलिम्स की सभी कर ले जाते हैं लेकिन मेंस में यहीं पे इन्हें बहुत से बच्चों को समझ नहीं आता कि मेंस का कहाँ से करें। तो देखिए बेटा, यहाँ से आप सबसे पहले टॉपर्स की कॉपियाँ देखिए, अपनी आंसर राइटिंग शुरू करिए। थोड़ा बहुत साइड से करते रहिए क्योंकि एक साथ नहीं कर पाओगे। अब यहाँ हम अर्पित सर की कॉपी देखेंगे तो देखिए यहाँ गांधी युग के अविभाज्य राजनीतिक और जन राजनीतिक का जो परिवर्तन था उसे लेकर इन्होंने संकेत दिया है। इस पर चर्चा करने के लिए पूछा गया है। इसमें हिस्टोरी से है तो चर्चा कीजिए लिखा है और इस पे 8 अंक हैं। अब हमें देखना है इन्होंने अपनी प्रस्तावना किस तरीके से लिखी और ये इवैल्यूएशन कॉपी है तो वही देखेंगे। तो देखिए इन्होंने प्रस्तावना में क्या लिखा है, गांधी जी से पूर्व राजनीतिक केवल उच्च शिक्षित अविभाज्य वर्ग वकील वर्चस्व था। क्या वर्चस्व था, इन्होंने अपनी कॉपी में आंसर राइटिंग में ये लिखा है। वहीं गांधी जी ने राजनीतिक से वंचित वर्गों को जोड़कर इसे जन केंद्रित राजनीति बना दिया था। तो देखिए यहाँ हमें क्या करना है, हमें ये भी देखना है कि हम और क्या पॉइंट ऑफ व्यू चैट जीपीटी गूगल करके आप देख सकते हो इसमें और इसे और अच्छे से किस तरीके से लिख सकते हैं, तो वही देखना है। अब देखिए इन्होंने यहाँ पे अपना किस तरीके से दिया है, आप इसे अच्छे से देख सकते हो। देखिए यहाँ इन्होंने बात की है गांधी जी से पूर्व अविभाज्य राजनीतिक युग कैसा था उसे लेकर बात करी है। और यहाँ देखिए इवैल्यूएशन कॉपी है तो सर ने से आपका अच्छा दृष्टिकोण है इसे लेकर कहा है। गांधी जी से पूर्व अविभाज्य राजनीतिक युग है, उदारवादी नेताओं की राजनीतिक वर्चस्व था। उदाहरण पर वो कौन कौन से, दादा भाई नौरोजी, फिरोजशाह मेहता। और वंचित वर्ग अशिक्षित महिला किसान राजनीति से दूर थे। अगर यहाँ राजनीति से जो दूर थे और सबसे ज़्यादा नुकसान जिसे हो रहा था वो वंचित वर्ग था, अशिक्षित था, महिलाएं थीं, किसान था, उसमें पॉलिटिक्स से काफ़ी दूर थे। अब यहाँ देखिए कांग्रेस के अधिवेशन में बड़े नगरों को सीमित, बम्बई या कलकत्ता मद्रास ये सीमित थे। अब गांधी जी का युग जो था अविभाज्य और जन राजनीतिक युग को लेकर इन्होंने अपनी हेडिंग्स लिखी है। और देखिएगा आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए क्योंकि आने वाले समय में आपको लिए काफ़ी हेल्पफुल होगा। लाइक शेयर सब्सक्राइब भी कर दिया करिए। और बाकी की आपको की कोई क्वेरी हो तो कमेंट बॉक्स में प्लीज़ बताइए, हम उसका रिप्लाई देंगे। और उसकी प्रीलिम्स की प्रॉपर गाइडेंस के साथ हम यूट्यूब टेलीग्राम के माध्यम से करा रहे हैं और तो वहाँ से आप करते रहिए। ये वहाँ पर देखिए क्या करा रहे हैं, घटना चक्र जीसी लियोन है उसे करा रहे हैं तो वहाँ से आप वो कर सकती हो। घटना चक्र PYQ रटवा देंगी, गारंटी ले रहे हैं अगर आप इतना कर ली जाओगे। अब देखिए गांधी जी युग के बारे में उन्होंने क्या लिखा है, तो इन्होंने इंक्लूड कराया है कि कांग्रेस के किसानों मजदूरों और महिलाओं को जोड़ा। कांग्रेस ने क्या किया, जो मजदूर वर्ग था, महिला थी, इनको जोड़ा। चंपारण सत्याग्रह, ये देखिए ये प्रीलिम्स का क्वेश्चन भी है, वहाँ सभी ने पढ़े होंगे। चंपारण सत्याग्रह कब हुआ, 1917। इन्होंने खेड़ा मिल सत्याग्रह का भी जिक्र किया है अपने आंसर राइटिंग में, तो ये 1918 में हुआ था। अब देखिए आगे देख लेते हैं इन्होंने किस तरीके से लिखा है। तो देखिए यहाँ पे इन्होंने बात करी है महिलाओं, वंचित वर्गों और युवा छात्रों की राजनीति में भागीदारी को सुनिश्चित करना। अभी देख रहे हो आप एजुकेशन का लेवल किस तरीके से गिर रहा है। जैसे कि अभी जो CJP पार्टी है वो अपना धरना भी दे रही है। तो
तो देखिए देखते हैं एजुकेशन में क्या बदलाव होता है। नहीं तो एजुकेशन का सिस्टम बिल्कुल वो कर दिया गया है। इससे भी आप अच्छे से यहाँ से भी एक ऐसे तैयार कर सकते हो। उदाहरण आंदोलन, असहयोग आंदोलन है। अब देखिए पॉइंट नंबर 3 में इन्होंने क्या लिखा है, हिंदू मुस्लिम एकता, समरसता को बढ़ावा देना। उदाहरण खिलाफत जो आंदोलन हुआ उसका इन्होंने एग्जाम्पल दिया है। अब देखिए पॉइंट नंबर 4 में बात की है, नमक को आंदोलन का केंद्र बिंदु बनाकर गरीब से अमीर व्यक्ति के आंदोलन से जोड़ना, जैसे कि दांडी मार्च 1930 में हुआ था। अब देखिए यहाँ पॉइंट नंबर 5 में देख ले तो बात करी गई है कि चरखा, खादी, ग्राम उद्यान को प्रोत्साहन देकर ग्रामीण अर्थव्यवस्था को बल देना, स्वयं चरखा चलाना, सूत काटना, ये महात्मा गांधी जी ने करा था। तो इन्होंने अपने आंसर राइटिंग में उसे भी इंक्लूड करा है। अब देखिए यहाँ बात करी गई है पॉइंट नंबर 6 में, सामाजिक सुधार समरसता, गांधी जी ने किन किन चीज़ों को लेकर सुधार किया, कौन कौन से आंदोलन करे, देकर समाज एकता स्थापित करना। उदाहरण अस्पृश्यता उन्मूलन हेतु प्रयास, हरिजन उत्थान। और देखिए पॉइंट नंबर 7 में, राजनीतिक और नैतिक मूल्य के धर्म से जोड़ना। उदाहरण के लिए धर्म विहीन राजनीति मृत देह के समान है। धर्म विहीन राजनीति मृत देह के समान है। अब देखिए इन्होंने कॉन्क्लूजन किस तरीके से लिखा है वो भी देख लेते हैं। तो जो निष्कर्ष है वो है, गांधी जी ने राजनीति को न सिर्फ स्वतंत्रता तक सीमित रखा अपितु उसे सामाजिक, आर्थिक, सांस्कृतिक रूपांतरण का भी हथियार बनाया। तो देखिए आपको पूरा आंसर देखने के बाद एक चीज़ समझ आ रही होगी कि इन्होंने, गांधी जी ने जो जो काम किए राजनीति को लेकर, जितने भी आंदोलन चलाए, धर्म को लेकर बात की, और जो अशिक्षित वर्ग है उसे राजनीति में कैसे लाया जाए उसे लेकर बात करी है इन्होंने। तो इन्होंने मोस्टली अपने आंसर राइटिंग में बहुत सारे पॉइंट थे जो जोड़ दिए। आप इस तरीके से प्रीलिम्स और मेंस का एक दूसरे से अटैच करके पढ़ोगे तो काफ़ी फ़ायदा होगा, और खाली मेंस से प्रीलिम्स का करते रहो उससे भी नहीं कुछ होने वाला है। तो इस तरीके से अपना आंसर, एक बेहतर आंसर लिख सकते हो। और एक डेली आंसर लिखते रहिए, डेली नहीं तो हफ्ते में दो दिन आंसर राइटिंग करिए। और बाकी की आपकी कोई क्वेरी हो तो कमेंट बॉक्स में बताइए, हम उसका रिप्लाई देंगे। तो आज के लिए बस इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। और हाँ, आप टेलीग्राम चैनल से जुड़ जाइए, वहाँ आप घटना चक्र को आराम से PYQ में टेस्ट करा रहे हैं तो वहाँ से आप कर लोगे। लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे देंगे।